नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है बाढ़ामऊ। और यहाँ जिन भैया को आप मेरी फ्रेम में देख रहे होंगे, पप्पू मिश्रा नाम है इनका, और ये एक समाज सेवक हैं। और इस बार ये जिला पंचायत चुनाव में सुजानगंज के वार्ड क्रमांक 32 से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए भैया जी से बात करते हैं। भैया जी, आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमको याद किया। और सुजानगंज की जनता से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आपने सबको मौका दिया है, एक बार हमको भी मौका दीजिए। आपने वर्तमान को और पूर्व को सबको देख लिया है, एक बार अपने भाई, अपने बेटे, अपने लाल को एक बार मौका देकर क्षेत्र का विकास हमसे भी देखें। क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरा बहुत ही लगाव है क्षेत्र से, बहुत गरीब परिवार से। मेरी एक इच्छा है तो छोटा सा पद मिले और मेरा भी कार्यभार देखा जाए। यदि मैं उस लायक हूँ तो दोबारा फिर मौका मिले, नहीं तो मत दीजिए। एक बार मेरी बड़ी लालसा है क्षेत्र में कुछ करने के लिए। वर्तमान का आप लोगों ने देखा ही है, इसके पहले भी जिला पंचायत को आपने देखा है, फिर वो दोबारा मैदान में आ रहा है। हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, एक बार हमको भी देख लीजिए, हमारा भी कार्यकाल देख लीजिए। मैं सबका मान सम्मान हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद मिला तो भी सम्मान करूँगा, ना मिला तब भी सम्मान करूँगा। जब तक मेरे जहन में सांस रहेगी तब तक मैं अपने क्षेत्र को अपने गले से लगाकर हमेशा आपके बीच में रहूँगा। आपका आशीर्वाद हमेशा लेता रहूँगा। अरे भैया जी, एक बात बताइए, आप पहली बार चुनाव में आ रहे हैं या इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे? इसके पहले हमारी पत्नी लड़ी थी और कुछ वोटों से हार गए। इस बार हम स्वयं लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसा क्या कारण रहा कि पिछली बार आप कुछ 100 वोटों से पीछे रह गए? 29 दिन में हमने चुनाव लड़ा और 2-4 दिन तो घर परिवार वाले संगी साथी बोले कि मत लड़ो चुनाव, सांसद जी हैं, 6 साल सांसद रहेंगी और बड़ा मान अपमान होगा। और मेरी माता जी बोली बेटा चुनाव मत लड़ो, लड़की की शादी है और कहाँ से होगा। लेकिन मेरे मन में एक लालसा थी कि हम चुनाव लड़ें, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर दिखाएं। और 2-4 दिन लग गया सोचने में, उसके बाद 2-4 दिन जाने आने में जौनपुर में लग गया। 20-22 दिन बचा, 20-22 ग्राम सभा में पूरा हम कवर नहीं कर पाए। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बहुत था, बहुत ज़्यादा। क्षेत्र की जनता हमको बहुत मान सम्मान दिया, हम जितना नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा हमको मान सम्मान मिला और मिलता है, आज भी मिलता है। मतलब यही एक कारण रहा कि आप सबके पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए शायद आप पीछे रह गए। हाँ, यही। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पप्पू भैया ऐसे हैं, क्योंकि हम भी क्षेत्र में चलते हैं, देखते हैं कि ये हर आदमी के सुख दुख में हमेशा जो है जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा करना इनका काम है। और उस तरीके से ये जिनकी जितनी भी मदद कर पाते हैं करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा मिश्रा जी, कि अभी जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड क्रमांक 32 से, लोगों में उनको लेकर बहुत नाराज़गी है, क्योंकि वो भाजपा से हैं। तो लोगों में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि वो कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, काम उनके सोच के ऊपर है, उनके जेब से कुछ जाता नहीं। उनका काम है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाएं, बड़े नेताओं के पास जाएं, सिफारिश करें। जिला पंचायत से जितनी रोडें खराब हैं क्षेत्र में, जैसे आप भूंदरा देख लीजिए, भुड़को चौराहा से बुढ़िया माई तक देख लीजिए, ऐसे तमाम रोडें हैं, सिर्फ उनको पहल करना है। लेकिन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, इधर उनको वोट नहीं मिली थी इसलिए नहीं सोच रहे हैं। और अब उनके बारे में क्या कहूँ। अरे एक बात बताइए मुझे, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय आएंगे? भाई हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, मेरी इच्छा तो भाजपा से है। यदि भाजपा नहीं देती है, हम तो जब से जानते हैं भाजपा को वोट हमेशा किए हैं, भाजपा से मेरा लगाव है।
लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैं निर्दल चुनाव फिर लड़ूंगा। अच्छा, पिछली बार भी आप निर्दल ही लड़े थे। निर्दल लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि हम देखने में आता है कि बहुत सारे नेता चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों पे वो खरे नहीं उतरते। कहीं ऐसा ना हो कि पप्पू मिश्रा जी चुनाव जीतें और उन्हीं नेताओं की तरह बन जाएं। चुनाव हारने के बाद आज तक पूरे क्षेत्र में मैं जिस लायक हूँ, आप भी याद करिए, 12 बजे रात अगर जरूरत पड़ी पप्पू मिश्रा अगर ब्लड निकाल के नहीं दे देंगे, दोबारा सुजानगंज में मुंह दिखाने नहीं आएंगे। मैं इतने गरीब परिवार से आता हूँ, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है कि मैं क्षेत्र का भरपूर मदद कर सकूं, लेकिन मेरे मन में एक लालसा रहती है, कोई आदमी परेशान हो, बीमार हो, लड़की की शादी हो, उसको अगर ब्लड देना भी हो तो पप्पू मिश्रा स्वयं चंदा लगा करके, आप सब जैसे संगी साथी से सिफारिश करके, हम जिस लायक हैं उस लायक हमेशा खड़े रहते हैं। यदि क्षेत्र की जनता या हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद मिला तो मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी, और काम भी मैं जिस लायक हूँ काम लेकर हमेशा खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव जीतने के बाद जैसे आप जिला पंचायत सदस्य अगर चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद आपके कामों की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? जैसे कौन कौन से काम आप पहले करवाएंगे? चुनाव जीतने के बाद मेरे मन में एक काफी दिन से लालसा है, या हो सकता है चुनाव पहले, अभी मेरे घर शादी पड़ी है, बहुत परेशान है, इसके पहले हमारे चाचा एक्सपायर कर गए थे, और मेरे मन में है सुजानगंज क्षेत्र के लिए मैं अपने तरफ से एक यहाँ बस लाऊं, और मैयत होने के बाद उसी बस से गरीब परिवार हमेशा डीजल डालकर अपना वो ले जाएं, लाश परवरिश करें, उसके बाद लेकर आएँ। मैं क्षेत्र के लिए यह व्यवस्था अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही होगी। हाँ, यही है। उसके बाद गरीब परिवार की शादी है, चाहे जिस जात क्या हो, मैं उसके लिए आधी रात खड़ा हूँ, जिस लायक हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा इन सब मुद्दों से हट के आपसे पूछना चाहता हूँ। मोगरा बादशाहपुर विधानसभा है जहाँ के आप निवासी हैं, और इस विधानसभा के विधायक हैं श्रीमान पंकज पटेल जी। और पंकज पटेल जी, जैसा आपको भी मालूम होगा क्योंकि आप भी क्षेत्र में रहते हैं, पंकज पटेल जी न क्षेत्र में दिखते हैं, बल्कि कुछ लोगों का, यहाँ की जनता का कहना है कि वो लापता हो गए हैं, लापता विधायक हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पंकज पटेल एक्सीडेंटल विधायक है। अब दुर्भाग्य था मुंगरा बादशाहपुर का। अजय शंकर दुबे अज्जू भैया 15 साल से लगातार क्षेत्र में बेचारे अनवरत जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो सोचे थे वही विधायक होंगे, क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है, और खास करके हमारा समुदाय विकास हमेशा रोकता है। पंकज पटेल किसी ब्राह्मण के घर वोट मांगने नहीं आए, कभी श्रवण के यहाँ वोट मांगने नहीं आए, लेकिन लोग उनको अज्जू भैया का हराने के नाते वोट कहीं किए, और पंकज पटेल चुनाव जीत गए। उसके बाद हम ही लोग को गाली भी दे रहे हैं। विकास जहाँ उनकी बिरादरी वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी बिरादरी नहीं वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, हमने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था फेसबुक पे। आपने बोला था कि सुजानगंज हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वह अगर सुधरी नहीं तो हम वहाँ पे जाके आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहाँ गए नहीं? हमारी बहन की बहुत तबीयत खराब है, 2 महीने से हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, साथ साथ पिताजी की भी बहुत तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे, अपनी व्यवस्था शहरों में करेंगे, और गरीब जनता की वोट ले करके इन्हीं के पैसे से अपना मजबूत जब बन जाएंगे तो बाहर रहेंगे। यहाँ सांप काट ले, बुखार हो जाए, जांच हो, तो सुजानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएं, वहाँ ये भी इलाज नहीं हो पा रहा है।
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, लेकिन यहाँ की जनता की आवाज़ कभी नहीं वहाँ बात चर्चा करते हैं। सिर्फ उनका अपने हित की बात करना है। जब चुनाव आ जाता है कहते हैं कि बस असली समाज सेवी हम ही हैं। चुनाव आते ही समाज सेवी बन जाते हैं, वोट लेने के बाद फिर अपना काम करते हैं। यहाँ जनता की कोई भी नेता सुन नहीं रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जनता परेशान है, सांप काट ले रही है, सांप काट लेता है। जब सुजानगंज जाते हैं पता लगा यहाँ दवा ही नहीं है, जौनपुर जाते जाते मर जाता है। गरीब परिवार है, ऐसे हमेशा मर रहा है। और उनको मरने के बाद जाएंगे दरवाजे पे, हमारे लायक हो जो बता। जो बोला था मिश्रा जी कि हम सुजानगंज हॉस्पिटल पे जाएंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, जब तक कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो जाती हैं। तो ये कब देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता परेशान है और कोई जनप्रतिनिधि जनता की सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आप नेता तो हो नहीं, लेकिन उस रेस में हो, तो क्या आपके द्वारा वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी? और उठाई जाएगी तो कब उठाई जाएगी? बहुत जल्द। बहुत व्यवस्था नहीं सुधरी तो बहुत जल्दी हम लोग जो है वहाँ बैठेंगे। रही बात जनप्रतिनिधि अपना काम करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता मरे भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब है? यहाँ लड़ा कर उनको वोट लेना है, बस लड़ा करके यहाँ वोट लेकर जाना है, अपना काम करना है, फिर चुनाव आगे देखेंगे। नहीं, जब आपने वीडियो डाला था तो कुछ लोगों ने हमसे बोला कि मिश्रा जी के ऊपर इतना प्रेशर है कुछ लोगों का, इसीलिए मिश्रा जी वहाँ पे हॉस्पिटल पे नहीं है। क्या ये बात सच है? नहीं, सब गलत है। हमारी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, यहाँ तक कि उनको 2 महीने हो गया हॉस्पिटल में। आपको जवाब दे दिए ठीक जी, हमारे बहुत बीमार चल रहे हैं। इससे जो है मन बहुत दुखित है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। तो किसी के दबाव हम सुनने वाले नहीं हैं। ठीक है, लास्ट में चलते चलते आप सुजानगंज की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? सुजानगंज की जनता हमारा परिवार है, हमारा घर है। सुजानगंज जनता के लिए हमेशा रात दिन हम परिश्रम करते रहेंगे। अगर किसी को भी कोई भी जरूरत हो, हम जिस लायक हैं सारी रात को खड़े हैं। हम यही कहेंगे कि हमारा घर है, हमारा परिवार है। एक बार अपने भाई अपने बेटे को मौका देकर देखें। हम अगर अपनी बात पे खरा उतरेंगे दोबारा चांस मिलेगा, नहीं तो मत दीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा मिश्रा जी की जो बातें हैं आपने सुनी। अगर आपको लगता है, क्योंकि मिश्रा जी को बहुत सारे लोग पहचान भी रहे होंगे, ये समाज में घूमते रहते हैं और समाज सेवा इनका काम है। अगर आपको लगता है कि ये चुनाव जीतने के बाद आपके साथ रहेंगे, आपका काम करेंगे, तो आप मिश्रा जी को वोट अवश्य कीजिए। और चूंकि ऐसे जुझारू व्यक्ति यही समाज के कर्णधार होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अगर आप आगे लाएंगे तो निश्चित तौर पर जो भी आपकी कमियां हैं ये मिश्रा जी के द्वारा दूर की जाएंगी। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।